और आपको ये बताऊं कि एक तरफ बांकीपुर की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दतिया के उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस ने प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह को उतारा था। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को उन्होंने 6000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय शर्मा इस वक्त दतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जरा बताइए इस जीत में कितना बड़ा फैक्टर नरोत्तम मिश्रा का है और कितना बड़ा फैक्टर बीजेपी से नाराजगी है? देखिए 100% फैक्टर नरोत्तम मिश्रा का है। दतिया की सियासत में नरोत्तम मिश्रा मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब नरोत्तम मिश्रा, ये अभी तक होता चला आया है पिछले कुछ अरसे से। और बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी मध्य प्रदेश में पहचान है और ख़ासतौर में दतिया के बगैर कल्पना उनकी नहीं की जा सकती है। बीजेपी ने इसका कैसे एनालिसिस किया ये बीजेपी के तमाम नेता और पदाधिकारी बेहतर तरीके से जानते हैं। स्टेट लीडरशिप चाहती थी नरोत्तम मिश्रा ही कैंडिडेट हों और यहाँ तक कि स्टेट लीडरशिप ने सिंगल नाम भेजा था नरोत्तम मिश्रा का, लेकिन पार्टी आलाकमान ने इस पूरे मामले में इंटरवीन करते हुए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा। यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा नॉमिनेशन फाइल अपना फॉर्म भी लेकर आ गए थे और ये तमाम कवायदों के बाद जिस तरीके से उनके समर्थकों की स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी बीजेपी की, उसने पूरे सारे लोगों ने रिजिग्नेशन फाइल कर दिए और उसके बाद सड़कों पर आ गए और हाईवेज को जाम कर दिया। उसके बाद पार्टी दफ्तर में आंसू गैस के गोले चले और फिर लाठीचार्ज हुआ। वो तमाम देश भर में सुर्खियां बना। उसके बाद से ये इलेक्शन जो था देश भर में सुर्खियां बन चुका था और सबकी इस पर निगाहें थी। नरोत्तम मिश्रा सार्वजनिक मंच से रो भी दिए थे दतिया को लेकर, लेकिन उन सब के बीच में जितने कार्यकर्ता थे वो उस मनोबल के साथ नहीं काम कर रहे थे जिस मनोबल के साथ आमतौर पर बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है। बूथ मैनेजमेंट से लेकर अलग अलग जगह जाकर जनसंपर्क करने से लेकर मतदाताओं को उनके घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए वोट डलवाने तक का जो काम बीजेपी का कार्यकर्ता करता है वो इस बार कहीं देखने को नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह थी नरोत्तम मिश्रा कह तो जरूर रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी को वोट करना है, लेकिन इंटरनल जो उनके जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जो दूसरे नेता काम कर रहे थे, वो बीजेपी को नुकसान देता। बिल्कुल अजय, मुझे लगता है आपने बहुत स्पष्टता से ये बात कह दी कि दतिया बीजेपी और बीजेपी दतिया है वहां पर, और शायद ये एक बहुत बड़ा, आपने तो 100% कहा, बहुत बड़ा कारण है बीजेपी के हार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार वापस बांकीपुर की खबर पर जा रही हूं क्योंकि आज सबसे ज्यादा सुर्खियां जो बटोर रहे हैं वो यही शख्स हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रशांत किशोर। उनकी पार्टी बिहार का चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन खुद जब वो चुनाव में उतरे हैं तो बीजेपी की परंपरागत सीट पर बीजेपी को हराते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी समय औपचारिक ऐलान उनकी जीत का हो जाएगा। सेलिब्रेशन और जश्न तो पहले ही शुरू हो गया, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। गले में हार डाले जा रहे हैं, वो अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो बयान उन्होंने दिया है उसमें सीधा सीधा हमला भी बीजेपी के राज्य नेतृत्व पर कर रहे हैं, सीधे सम्राट चौधरी पर कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की ये तस्वीरें हैं। प्रशांत किशोर आज बिहार में अपना पहला चुनाव लड़ने के बाद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवाल हमने उनसे उस समय भी किया था जब वो बिहार में चुनाव लड़ रहे थे कि वो खुद क्यों नहीं उतर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनसुराज यानी मैं हूं और जनसुराज चुनाव लड़ रही है। उस समय खाता नहीं खुला था, लेकिन उनके खुद उतरने से चुनाव में जो प्रभाव है वो आज सामने नजर आ रहा है। उन्होंने ये सीट जीत ली है। मुझे लगता है आधिकारिक जो ऐलान है उसका ही इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांकीपुर सीट पर ये एक तरह का स्टेटमेंट है, ये एक तरह का एक सीधे सीधे अगर इसका निष्कर्ष और निचोड़ निकाला जाए तो बीजेपी के लिए झटका जरूर है। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति यहां से कहां जा रही है ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। उनकी पत्नी क्या कह रही है इस जीत पर, जरा आपको सुनवा देते हैं। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता पत्नी उनकी कह रही हैं कि बहुत मेहनत की है उन्होंने, तो उसके बाद अगर जीत मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए प्रशांत किशोर जिन्होंने बिहार के चुनाव में पार्टी को उतारा,
जगह जगह जाके वो पार्टी के लिए स्टार प्रचारक रहे। उन्होंने कहा कि, और ये जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं अगर खुद चुनाव लड़ूंगा तो मैं एक सीट पर सीमित हो जाऊंगा, मुझे अपने अलग अलग उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है। तो वो चुनाव नहीं लड़े थे उस समय, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़े हैं और इस सीट पे जीते हैं जो बीजेपी की सीट कही जाती है। विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं जरा वो बता दूं आपको, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बांकीपुर पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया विजय सिन्हा के जरिए ही आई। उन्होंने क्या कहा कि जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, हम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं और बीजेपी समीक्षा करेगी कि चूक कहां हुई है। तो जरा सुनिए विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। सर कहाँ चूक हो गई सर? आखिर क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। तो विजय सिन्हा बिहार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी सरकार में मंत्री हैं और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे इस हार की। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट रही, परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट मानी जाती रही है। क्या यहां पर वोट शिफ्ट हुआ है? और वो वोट जिसके लिए परंपरागत रूप से आप मानिए कि अगर बीजेपी ये सीट हार रही है तो आरजेडी की तरफ क्या वोटर गया? नहीं, वो वोटर सारा गया है पीके प्रशांत किशोर की तरफ और प्रशांत किशोर इस सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 28 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, 19,419 वोटों से प्रशांत किशोर इस सीट पर आगे चल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में तो खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस उपचुनाव में वो उतरे। जब उन्होंने इसका ऐलान किया था तो बहुत लोगों ने उस पर हैरानी भी जताई कि पूरा चुनाव हो गया तब खुद वो नहीं उतरे, लेकिन इस उपचुनाव के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव के जरिए शायद जो वो संदेश देना चाह रहे थे वो संदेश इस जीत के साथ वो दे पाएंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी दोनों को निशाने पर लिए हुए थे और आज इस जीत के साथ क्या वो निशाना और प्रखर होता है? नीरज कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, प्रशांत किशोर की जीत है, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है, आप लोगों के घर में इस वक्त क्या मंथन है? इस जीत के क्या मायने आप लोगों के लिए? देखिए, हम लोग इससे सीखेंगे, हम लोग इसका गहन चिंतन करेंगे इस पर किस कारण से हम लोग हारे, इसका हम लोग चिंतन करेंगे। ठीक है, आज तो वह दिन नहीं है। आज प्रशांत किशोर को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी जब वो विधायक बनकर के वहाँ के लोगों का काम करेंगे। तो वह काम कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी कि अकेले वो विधायक हैं, वो कैसे काम करते हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों का जो विकास का काम बांकीपुर के लिए चल रहा था वो चलता रहेगा। जनता का आदेश है, हम स्वीकार करते हैं। हार को भी हम गले लगाते हैं, जीत को भी स्वीकार करते हैं। ये चुनावी रण है, चलता रहता है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें ये लोग जो कर रहे हैं, इस उपचुनाव में हाँ बोलेंगे तो आवाज दिल्ली तक जाएगी, पूरे बिहार में गूंजेगी, तो समझना पड़ेगा इनको। खुद राजनीतिक विश्लेषक ये रहे हैं, किसी भी उपचुनाव में कोई मुद्दा राज्य व्यापी अथवा देश व्यापी नहीं होता। यहाँ कोई लहर वाली बात ऐसी नहीं होती कि एक उपचुनाव से हमारा लहर बदल जाता है। बांकीपुर की प्रबुद्ध और समझदार जनता को भी मालूम था कि इस एक सीट से सरकार के सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला है, फिर भी उन्होंने उसको मत किया है। तो हम क्या मतलब है नीरज जी, एक सीट से सरकार की सेहत पर नहीं असर पड़ने वाला, इसलिए वोट ही मत दो बीजेपी को, ये सोचकर निकली जनता? बिल्कुल, एक एक वोट की कीमत है। और हमारी ये सीट कितना महत्वपूर्ण था कि हम लोग पूरी ताकत के साथ वहां लड़ रहे थे। लेकिन ये आरजेडी के साथ नहीं, तो आप जब पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे तो जनता ने ये नहीं देखा कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, हमें भी उतरकर बीजेपी को जिताना है? अगर आप कह रहे हैं वो अभी भी आपके साथ है। लेकिन राजद वालों ने इनके साथ प्रशांत किशोर के साथ एक गुप्त समझौता किया। विदेशी यादव पूरे चुनाव में गायब रहे समझौते के तहत और अपना सारा वोट उनको ट्रांसफर होने दिया। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नीरज जी। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं आरजेडी ने गुप्त समझौता किया बीजेपी के साथ, मीसा भारती कह रही हैं प्रशांत किशोर तो बीजेपी के ही आदमी है। तो ये सही है कि जब हार जाओ तो दूसरे व्यक्ति को दूसरे धड़े से जोड़ दो? नहीं, मीसा भारती बहुत हल्की बात कर रही है, बहुत कुहर बात कर रही है, उन्होंने पॉलिटिकल बात कर रही है।
तो कोई पॉलिटिकल उसका मतलब नहीं, तो आप भी तो वही कह रहे हैं, आपने भी तो वही समीकरण ड्रॉ किया कि आरजेडी और पीके की साठगांठ है, वो भी यही कह रही है बीजेपी और पीके की साठगांठ है, फर्क क्या है? साठ भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही, ये लोग तो ये भी आरोप लगाते थे ना कि बीजेपी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है, ईवीएम का दुरुपयोग करती है। अब बताएं ना कहां हम दुरुपयोग करते हैं? तो बड़ा स्पष्ट प्रमाण हमारा है कि बड़ी निष्पक्षता से हम जनादेश का हम सम्मान करते हैं और स्वीकार करते हैं, और आज भी उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कहाँ इस तरह की बात है? वो लोग उनकी तरह बात उनकी तरह हम लोग नहीं करते। एक बात यहाँ और समझ लीजिए मैडम, क्या है कि उपचुनाव का क्या परिणाम होता है। एक बार 2020 में जब हमारी सरकार बनी थी प्रेसिडेंट मोहम्मद के साथ बिहार में ही, तो बोचहा का चुनाव हुआ था 2022 में। हम लोग बहुत भारी अंतर से वो चुनाव हार गए थे, हमारे प्रत्याशी 36,600 वोट से हार गए थे। विरोधियों ने नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि अब सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, तो ऐसा है वैसा है। लेकिन वही जब 2025 में आम चुनाव हुआ तो जनता ने हमें झोली भर भर के वोट दिया, 202 सीट हमें दिया। तो इस एक उपचुनाव से का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पूरे राज्य में इस तरह का कोई नैरेटिव है। सर देखिए, अभी तो आंकड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक खबर आ रही है वो ये कि तकरीबन 50% वोट प्रशांत किशोर को मिला है इस सीट पर। तो आप इसे हल्के में लेकर या फिर सोचेंगे कि ये कोई संदेश या संकेत नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो अधूरा मंथन होगा। नीरज जी, बिल्कुल बीजेपी किसी भी बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेती। एक एक वोट को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। हाँ। एक एक वोट को, और इसका हम गहन चिंतन करेंगे, क्यों ऐसा हुआ, जनता में क्यों ऐसी हमसे नाराजगी हुई, कहाँ हमसे चूक हो गई, किस तरह से अपनी बातों को पहुंचाने में हम असफल रहे। ठीक है, मुझे लगता है वो मंथन जरूर होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट रही है। मैं एक बार प्रभाकर जी के पास जा रही हूँ, ग्राउंड से लगातार वो रिपोर्ट कर रहे हैं।